हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म दशहरा का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। पी के भूलना गलत नहीं है, लेकिन गलत काम करके भूलना बहुत गलत है। और कुछ समय पहले रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में। दशहरा के मुख्य कलाकार हैं नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित शेट्टी, शाइन टॉम चाको, समुद्रकनी, शन्ना कासिम, साई कुमार, राजशेखर अरिंगी और झांसी। अब दशहरा जो है एक कहानी है फ्रेंडशिप की, एक लव ट्रायंगल भी है और एक कहानी है जहाँ पे बहुत क्लियरली कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। श्रीकांत ओडेला जो हैं वो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। ये उनकी डेब्यू फिल्म है और बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक दुनिया क्रिएट की है। इस क्रिएटेड दिस स्मॉल विलेज हैमलेट कॉल्ड वीरलापल्ली, जहाँ पे ये कहानी बेस्ड है। कहानी है इस गांव के बारे में जहाँ ज़्यादातर लोग, खास करके आदमी, सिर्फ शराब पीने में लगे रहते हैं। और वहाँ पे सिल्क बार नाम का ये बार है जहाँ पे अंदर अपर कास्ट के लोग बैठते हैं और बाहर जो हैं लोअर कास्ट के लोग बैठते हैं। लोअर कास्ट के लोग कभी भी अंदर जाके शराब नहीं पीते। नानी जो कि धरनी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो और सूरी जो कि बेस्ट फ्रेंड्स है, सूरी का रोल दीक्षित शेट्टी प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में कहानी है। धरनी जो है वो हैप्पी गो लकी बंदा है, वो सिर्फ शराब पीता है और अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता है। ये वो दोस्त हैं जो चलती हुई ट्रेन से कोयला चुराते हैं और उसी कोयले को फिर बेच के वापस शराब पीने में व्यस्त हो जाते हैं। इनकी ही बचपन की साथी है वेनेला, जिसका रोल कीर्ति सुरेश प्ले कर रही है। धरनी को वेनेला बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सूरी को भी वेनेला बहुत पसंद है, वो ये रेस से हट जाता है। वो उम्मीद छोड़ देता है वेनेला को पाने की, क्योंकि उसके लिए उसका दोस्त सबसे इम्पॉर्टेंट है और वेनेला को भी सूरी से प्यार होता है। लेकिन क्या होता है गांव में, किस तरह से पावर इक्वेशंस चेंज होते हैं, किस वजह से इन दो दोस्तों के साथ एक ऐसा हादसा होता है, और उसके बाद किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है धरनी का, जिसका रोल नानी प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। शाइन टॉम चाको जो है एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, और इस बार का, सिल्क बार का जो कंट्रोल है वो उनके और उनकी फैमिली के पास होता है। उनकी राइवल फैमिली जो है उन्हीं के साथ सालों से लड़ती है कि किसको बार का कंट्रोल मिल जाए। जिसे भी बार का कंट्रोल मिलता है, यानी जिस फैमिली को भी बार का कंट्रोल मिलता है, वो पूरी तरह से सबसे पावरफुल फैमिली बन जाती है उस गांव की। और किस तरह से ये पावर शिफ्ट जब होता है टुवर्ड्स द इंटरवल, और ये पावर शिफ्ट क्या इम्पैक्ट करता है धरनी की लाइफ में, वेनेला की लाइफ में, सूरी की लाइफ में, क्या आंधी आती है उस वजह से, इज़ व्हाट दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट। से नीचे तक चीर डालेगा उसकी माँ का, फिर कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। तो अब इस फिल्म की खास बात क्या है? सबसे पहली बात, ये उतनी लार्जर देन लाइफ नहीं है कि बिलीवेबल ही ना हो। नानी का जो कैरेक्टर है धरनी का, वो एक्चुअली काफ़ी कावर्ड टाइप सा कैरेक्टर है। इनफैक्ट उसे जोश तभी आता है जब वो शराब पी लेता है, उसको करेज तभी आती है जब वो शराब पीता है, तभी वो लोगों को मार सकता है, पीट सकता है या अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अदरवाइज अपनी सोबर स्टेट में वो बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है। तेरी जात का नमस्ते मम्मी। लुंगी उठा के लल्लू पंजू को कूटने का और नशा उतरते ही क्या हुआ पूछने का। इनफैक्ट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिल्म आप उसे सूरी के पीछे ही देखेंगे। तो वो एक बहुत अच्छी बात है इस फिल्म की, दैट अननेसेसरली लार्जर देन लाइफ ऐसा कैरेक्टर नहीं है। जैसे KGF में यश का कैरेक्टर था, वैसा कैरेक्टर नानी का नहीं है। तो उस लिहाज से एक थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगता है उसका कैरेक्टराइजेशन। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिग पॉजिटिव्स है इस फिल्म के। और देयरफॉर इसकी वजह से जब इंटरवल पॉइंट पे जो होता है और जब नानी का रिवेंज लेने का समय आता है, और तब जब वो शराब छोड़ने के बाद भी उतना ही करेज दिखाता है, उतना ही पावर दिखाता है, वो जो उसका रिवेंज है और जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें, वो इतना अननेचुरल नहीं लगता, वो काफ़ी नेचुरल लगता है। तो कैरेक्टर ग्राफ जो है नानी का बहुत अच्छे से डिफाइंड है, बहुत वेल डिफाइंड है। और अब ये सब लेकर आया है, पता है किस रास्ते पे जा रहा है तू? दो गाने, आई थिंक द सॉन्ग्स आर वेरी वेरी हमेबल एंड वेरी वेरी वेल पिक्चराइज। बहुत ही खूबसूरती से इन गानों को पिक्चराइज किया गया है। वो स्केल नज़र आ रही है गानों में, चाहे गाने के बीट्स हो, लिरिक्स हो, म्यूज़िक हो, बहुत ही फुट टैपिंग है, पेपी है, एंड यू एज एन ऑडियंस आर इन्वॉल्व विद द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म एज वेल। 3 आई थिंक एक्शन सीन्स, 2 सीन क्लियरली स्टैंड आउट होता है मेरे लिए। एक इंटरवल पॉइंट पे इट लीव्स यू एज अ व्यूअर विद अ सेंस ऑफ शॉक और एंड फियर कि अब आगे क्या होने वाला है। जो जस्ट प्री इंटरवल एक्शन है बहुत ही धमाकेदार है। एक एंड में जब नानी अपना बदला लेते हैं शाइन टॉम चाको के साथ,
और किस तरह से वो लेते हैं पुलिस के चंगुल से छूट के, वो एक शॉट जो है अगेन दैट्स अ डिफाइनिंग शॉट इन द फिल्म। तो एक्शन जो है इस फिल्म का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा, आई थिंक जो सपोर्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो सूरी जिसका रोल दीक्षित शेट्टी प्ले कर रहे हैं उनकी हो, चाहे वो कीर्ति सुरेश की हो, क्लियरली टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस डाउन साउथ, या वो शाइन टॉम चाको की हो, या आपको लिटरली गुस्सा आता है शाइन टॉम चाको के कैरेक्टर पे। ही इज परफॉर्म्ड हिज रोल सो वेल। वन जस्ट विशेस कि उनका रोल लंबा होता एज वन वुड वांट टू सी हिम ऑन स्क्रीन, बट नॉनदलेस ही इज डिलीवर्ड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हियर एज वेल। सो सपोर्ट कास्ट जो है इस फिल्म का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ, आई थिंक इसका सिनेमाटोग्राफी भी बहुत बहुत बढ़िया है। इट क्लियरली गिव्स यू दैट सेंस ऑफ स्केल। जो दुनिया वो क्रिएट कर रहे हैं विरलापल्ली की, वो भी बहुत अच्छे से उभर के आई है। सो दीज 5 थिंग्स आर क्लियरली वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस फिल्म। अब क्या नेगेटिव्स हैं? वन, मे बी इट्स अ स्लो बर्न, काफ़ी लंबी है। द फिल्म कुड ईजिली हैव बीन एडिटेड बाय अराउंड 15 to 20 मिनट्स, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वो टाइट हो जाती फिल्म, जो आपको कहीं कहीं वो खींची सी नज़र आ रही है, उतनी नहीं लगती। टू, आई थिंक स्टोरी वाइज एट पॉइंट्स आपको लगेगा दैट यू सीन इट ऑल। अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करूं, इट्स अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिवेंज। अब क्या ऐसी फिल्में नहीं बनी है पास्ट में? यस, बनी है। तो स्टोरी वाइज आपको उतना नयापन नहीं दिखता है, विच इज़ मोर देन कवर्ड अप दो बाय द परफॉर्मेंसेज एंड द वे इट्स शॉट एंड एग्जीक्यूटेड। बट हैविंग सेड दैट, आपको वो डेजा वू वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिवेंज। और तीसरी चीज़, वाइल इट इज़ नॉट एज ओवर द टॉप एज से KGF, एक दिक्कत ये भी है कि एट मेनी पॉइंट्स ऑफ टाइम इन द फिल्म ऐसा लगता है कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट है। आज धारिनी किसी को भी मार रहा है, इस तरह से 4-5 विलेजर्स का कत्ल हो जाता है इंटरवल पॉइंट पे, धरनी इस तरह से लोगों को मार देता है, इस तरह से ये लोग कोल की चोरी कर लेते हैं पुलिस के रहते हुए और कुछ नहीं होता। कई बारी आपको लगता है कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इतना नॉन एग्जिस्टेंट कैसे है, या ये विलेज इतना कट ऑफ कैसे है मेन स्ट्रीम पुलिस के दायरे से। तो ये ख्याल ज़रूर आपको आता है। सो ये 3 चीज़ें जो है इस फिल्म को थोड़ा सा पुल डाउन करती है, बट स्टिल हैविंग सेड दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इट इज़ अ वन टाइम वॉच। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 6.5 on 10। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी, और अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।